नदी के किनारे भुरुंडा बेचैनी से घूमता है। उसके जुड़वां सिर भोजन की तलाश में है। प्रमुख एक ने कहा, मुझे लगता है कि हमें पूर्व की ओर जाना चाहिए। हेड दो जोरदार असहमति जताते हुए जवाब देता है, नहीं, पश्चिम में बेहतर खाना है। बहस बढ़ जाती है। उनकी आवाजें शांत नदी पर गूंजती हैं। अपनी बहस में फंसे हुए वे स्थिर रहते हैं। उनकी भूख हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जाती है। नदी के किनारे एक जीवंत फल गिरा हुआ है, जिसके रंग धरती के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। एक सिर नीचे झुकता है, सावधानी से फल पर चोंच मारता है। एक क्षणिक अन्वेषण, स्वाद का एक विस्फोट उसकी इंद्रियों को प्रज्वलित करता है। वाह, मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं चखा, यह आश्चर्यचकित होकर कहता है, अप्रत्याशित आनंद का आनंद लेते हुए। अधिकार की भावना भड़कती है। मुझे यह फल मिला है और मैं इसे खाऊंगा, मुखिया घोषणा करता है, अपने नए खजाने पर दावा करता है। बहती नदी के किनारे तनाव बढ़ता है, क्योंकि दो सिर एक ही फल पर टिके होते हैं। एक भयंकर विवाद छिड़ जाता है। उनकी आवाजें पानी की कोमल फुसफुसाहट पर गूंजती हैं। हमें इसे साझा करना चाहिए, दूसरा प्रमुख आग्रह करता है, उसके लहजे में तर्क की गुहार। पहला सिर हठपूर्वक मना करता है। उसकी आंखें स्वार्थी इच्छा से चमक रही हैं। नहीं, मैं इसे अकेले खाऊंगा। बहस शारीरिक संघर्ष में बदल जाती है। वे धक्का मुक्की करते हैं। हर कोई लालची फल को जब्त करने के लिए बेताब है। उनका संयुक्त रूप बेतरतीब अंगों और उलझे इरादों का बवंडर बन जाता है, जो स्वयं के खिलाफ एक लड़ाई है। नदी के किनारे भरुण के दो सिर सड़े हुए फल पर टिके हुए हैं, जो उनकी मूर्खता का एक स्पष्ट प्रतीक है। एहसास होता है, उनके विभाजन का बोझ भारी होता है, क्योंकि वे उस खुशी को समझते हैं जिसे उन्होंने त्याग दिया। पहला व्यक्ति बोलता है, उसके लहजे में पछतावा था। अगर हमने इसे साझा किया होता तो हम दोनों इसका आनंद ले सकते थे। शीर्षक 2 इस भावना को प्रतिध्वनित करता है। भविष्य की सद्भावना का एक वादा। हमें भविष्य में मिलकर काम करना होगा। शर्मिंदगी में सिर झुकाए, वे हार्दिक क्षमा याचना के साथ विभाजन को पाटते हैं। उनके बीच एक गहन समझ विकसित होती है। एकता का महत्वपूर्ण सबक उनके भावों में अंकित होता है।